हर लम्हा अल्लाह का फर्मा बरदार बनकर रहो, रसूलुल्लाह का गुलाम बनकर रहो। अगर कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कोई चूक हो जाए, फौरन बगैर ताखीर के तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। ये नहीं बाद में कर लेंगे, ये नहीं पहले नाच लें फिर तौबा कर लेंगे, ये नहीं कि जवानी अय्याशियों में गुजार लें, बुढ़ापे में हज कर लेंगे, ब्लैक मनी से सूफी साहब बन जाएंगे। नहीं, जैसे ही कोई गुनाह हो फौरन तौबा करो, जवानी में हो या नौजवानी में हो, शबाब में हो या बुढ़ापे में हो, किसी भी हालत में हो, क्योंकि तुम्हें अगले लम्हे का पता नहीं है कि कब जिंदगी की शाम हो जाए, तुम्हें पता नहीं है कि कब मौत आ जाए। मौत मुतय्यन है मगर हमारे तुम्हारे इल्म में मुतय्यन नहीं है, हमें तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह को पता है कि हमारी मौत कब आएगी। इसीलिए अल्लाह ने इसको पोशीदा रखा कि कौन मेरा बंदा बनकर जिंदगी गुजारना चाहता है और कौन मेरे नबी का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारना चाहता है, कौन शैतान की पैरवी करता है, कौन शैतान के धोखे में रहता है और कौन रहमान की बात मानता है। अब अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा करें, गुनाह करें ही ना, अगर शामते नफ्स से, अगर शैतान के बहकाने से कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर ले कि अगले लम्हे में अगर मौत आए तो तौबा पर मौत आए। और मेरे सरकार ने फरमाया जो तौबा सच्ची करके मरता है वो ऐसा पाप हो जाता है जैसे गुनाह किया ही नहीं है। तो जब हर लम्हा तौबा करेगा, हर लम्हा इस्तिग़फ़ार करेगा, अगर गड़बड़ी हो जाए फौरन अल्लाह की बारगाह में रुजू ले आएगा तो अल्लाह का फरमाबरदार हर लम्हा रहेगा, रसूलुल्लाह का गुलाम हर लम्हा रहेगा। अब किसी लम्हा भी मौत आए तो अल्लाह का बंदा बनकर रसूलुल्लाह का गुलाम और सच्चा मुसलमान बनकर के मरेगा, और मुसलमान बनकर मरेगा तो जन्नती बनेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? अब आप सोचिए, शैतान हमें धोखा देता है। अभी उम्र क्या गुजरी है, अभी क्या गया है, अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी दुनिया की रंगीनियों में जिंदगी गुजार ले फिर तौबा कर लेना, अभी वक्त बहुत बाकी है। मेरे अजीजों, इसको तूले अमल कहा गया है हदीस में, इसे शैतान का धोखा कहा गया है। और यही धोखा शैतान ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को भी दिया था। क्या कहा था कि यूसुफ को कत्ल कर दो और फिर तौबा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तौबा कर लेंगे। हाँ, फिर हम नेक बन जाएंगे। हजरात, तो ये शैतानी धोखा है और शैतान इसी तरह गुनाह कराता है उम्मीद देकर के। और हमें क्या करना है? हमें अल्लाह ने क्या फरमाया है, रसूलुल्लाह ने क्या बताया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हमारे और आपके प्यारे सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमी अक्सर मिन 70 मर्रा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं नबी होकर मासूम होकर रोजाना 70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए किया, वरना नबी बेगुनाह होता है, नबी बेगुनाह होता है। और मेरे नबी तो तमाम नबियों के नबी और सैयदुल अंबिया हैं। जरा बोले ना, तमाम अंबिया के सरदार हैं। लेकिन मेरे सरकार ने उम्मत को तालीम देने के लिए कि अपने आप को बेगुनाह नहीं समझने लगना, अपने आप को पाक साफ सुथरा नहीं समझने लगना, हर वक्त अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना। और इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना ये अल्लाह को पसंद है। समझ पा रहे हैं कि? और इससे अल्लाह पाक बंदे को अपना महबूब बना लेता है, अपना प्यारा बना लेता है। हज़रात, कुल मिलाकर ये कि हमें गुनाह को छोड़ना है और नेकियों की तरफ लपकना है।
यही हमारी जिंदगी का मकसद, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। और हमें जिंदगी इसी तरह गुजारना है। जो इस निहज पर जिंदगी गुजारेगा वही कामयाब होगा, और जो इससे हट करके अपनी मनमानी जिंदगी गुजारेगा वो खसारे और धोखे में होगा। खुदा न करे अगर ईमान पर मौत ना आई, अगर इस्लाम पर मौत ना आई, तो फिर कुछ बनाए नहीं बनेगा, कुछ कोई चांस ही नहीं है आपके बच पाने का कि आप जहन्नम से बच जाएं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ। और अगर ईमान पर मौत आई है तो फिर चांसेस हैं, चांस नहीं चांसेस हैं। कभी हाफिज़ कुरान शफाअत कर लेगा, कभी आलिम कुरान शफाअत करेगा, कभी कारी कुरान शफाअत करेगा, कभी हाजी शफाअत करेगा, और अगर कोई न करे तो आमिना के लाल शफाअत फरमाएंगे। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। ये हदीसों में समझ पा रहे हैं? मेरे सरकार ने फरमाया अदना अदना मिन खरदल, राई के दाने के बराबर, बल्कि उससे कम, बल्कि उससे भी कम, उससे भी कम, राई के दाने के बराबर, राई के दाने से कम, और उस कम से भी कम अगर सीने में ईमान था और मौत आई, तो मेरे सरकार फरमाते हैं जो बड़े बड़े उसने गुनाह किए हैं, गुनाह कबीरा किए हैं, नमाजें छोड़ी हैं, रोजे छोड़े हैं, गालियां दी हैं, झूठ बोला है, माँ बाप को सताया है, ये सब गुनाह कबीरा है, बड़े बड़े गुनाह। बगैर तौबा अगर कोई मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं जहन्नम में वो अपने काले करतूत की बुनियाद पर चला गया होगा, लेकिन राई के दाने से कम, बल्कि उससे भी कम अगर सीने में ईमान था तो पूरा जिस्म जल करके खाकिस्तर होगा, कबाब हो जाएगा, लेकिन चेहरा भी झुलस जाएगा, मगर उसका दिल नहीं जलेगा जिसमें ईमान राई के दाने से कम है। और उसी चमक से मैं उसे जहन्नम से निकाल लाऊंगा और जन्नत की नहर में गोता लगवाऊंगा, और फिर हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करके उसे जन्नत में दाखिल करूंगा, कभी वो जन्नत से नहीं निकलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन ये कब होगा? जब ईमान पर खात्मा। समझ पा रहे? और अगर ईमान ही पर खात्मा नहीं हुआ तब कोई चांस नहीं। कोई नबी, कोई वली, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम उसी की शफाअत कर सकता है जिसका खात्मा ईमान पर हुआ हो, और जो कुफ्र पर मरेगा उसकी शफाअत कोई कर सकता, बोलो कोई कर सकता नहीं। और उन्हीं काफिरों के बारे में अल्लाह ने फरमाया यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, क़यामत वाले दिन न माल फायदा देगा न बेटे फायदा देंगे, और फमालना मिन शाफिईन वला सदीक़िन हमीम। अल्लाह पाक फरमाता है काफिरों का कोई शफाअत करने वाला नहीं होगा, न कोई दोस्त काम आएगा। ला यसअलु हमीमुन हमीमा, हद तो ये है कि कोई गहरे से गहरा दोस्त उस दिन खैरियत भी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ईमान पर खात्मा हुआ है तो कहीं न कहीं से काम बन जाएगा। और अगर कोई काम ना बनाए तो लास्ट में मुस्तफा जाने रहमत काम आएंगे। समझ? लेकिन ये कब होगा? जब ईमान पर खात्मा। किस पर खात्मा? बोलो एक बार। और ईमान पर खात्मा कैसे होता है? नेकियों की बरकत से, नमाजों की बरकत से, रोजे की बरकत से, माँ बाप की खिदमत की बरकत से, तौबा और इस्तिग़फ़ार की बरकत से। नेकियां करते रहो, हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहो, तो नेकियों की बरकत से मौत आएगी तो ईमान पर आएगी। और गुनाहों की नहुसत से हो सकता है कि खात्मा ईमान पर न हो, इसलिए गुनाहों से बचते रहो कि कहीं ऐसा न हो ईमान पर खात्मा न हो। अगर ईमान पर खात्मा न हुआ तब तो कुछ बनाए नहीं बनेगा, इसलिए नेकियों की तरफ लपकते रहो, हर बुराई छोड़ते रहो, छोटी बुराई हो वो भी छोड़ दो, बुरी बुराई हो उससे भी दूर रहो, क्योंकि बुराई छोटी ही सही मगर बुराई रब को नाराज करने वाली होती है, और नेकी छोटी ही
सबब होती है अल्लाह को राजी करने का सबब हुआ करता है। इसलिए किसी छोटे अमल को, छोटी नेकी को छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह को राजी करने का सबब है। और किसी छोटे गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रब की नाराजगी का सबब है। समझ पा रहे हैं नहीं? और अल्लाह कादिर मुतलक है, गनीयुल हमीद है, बेपरवाह है। शैतान ने एक बार गलती की और इबादतें इतनी कि हम तुम गिन नहीं सकते। अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह नाराज हुआ तो हमेशा के लिए जितने जहन्नमी हैं उन तमाम जहन्नमियों का सरदार वही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ। क्या हुआ था? बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुका नहीं, यही तो हुआ। हजरत आदम को सजदा नहीं किया, बस इतनी सी बात थी ना। अल्लाह के आगे झुकने से इनकार नहीं किया था, आदम के आगे झुकने से इनकार किया तो फिर मार दिया। तो ये नहीं समझना चाहिए कि अपन नमाजी हो गया है, हम तबलीग करने लगे हैं, यहाँ से औरंगाबाद, दिल्ली, भोपाल, लोटिया टाठिया बिस्तरा लेकर के घूम रहे हैं, तो अब अपन को कोई टच नहीं कर सकता है। तुम्हारे दादा के साथ ये हो चुका है। अल्लाह के आगे झुकता रहा, इबादत करता रहा, सजदे करता रहा, हजारों साल इबादत की। तफासीर में आया है उसके सजदे अगर जमीन पर बिखेरे जाएं तो राई के दाने के बराबर जमीन का कोई हिस्सा खाली नहीं होगा जहां शैतान का सजदा न पहुंच जाए। इतने सजदे किए थे, मगर आदम को सजदा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया था, आदम के आगे नहीं झुका। अब आदम को सजदा कैसे कराया जा रहा था? इबादत का सजदा नहीं था, वरना आदम को इबादत करना ये शिर्क होगा। आदम के आगे झुकने का जो हुक्म दिया गया था वो इबादत के लिए नहीं बल्कि तहियत के लिए था, ताज़ीम के लिए था। अब मतलब ये हुआ कि आदम जो नबी है, नबी की ताज़ीम का इनकार जब एक बार इब्लीस ने किया तो हजारों साल की इबादतें मुंह पे मार दी गई नबी की ताज़ीम न करने की वजह से। और जन्नत के अंदर था, बाहर निकाल दिया गया और जहन्नमी कर दिया गया। आज भी नबी की ताज़ीम से जो कतराए, भोपाल दिल्ली का है जन्नत तक वो नमाज पढ़ के आए, अभी तो तू जन्नत के अंदर नहीं गया है। तेरा दादा जन्नत से निकाला गया था एक नबी की ताज़ीम न करने से। नबी जुलम किया की ताज़ीम के लिए तेरे पैर पर नकवा मारता है, सलाम पर एतराज करता है। कहीं ऐसा न हो तू भी मार दिया जाए तेरे लोलिया कठिया कुछ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना ज़कीउल्लाह साहब क़िबला क़ादरी। नारे तकबीर। इतराना किसी चीज पर नहीं चाहिए। उसको तकब्बुर हो गया था, घमंड हो गया था अपनी इबादत। अच्छा, काबिल भी बड़ा था, काबिल इतना कि फरिश्तों को पढ़ाता था। किसको पढ़ाता था बोलो? हाँ, हमारी तुम्हारी तरह टुटपुंजिया लोग नहीं पढ़ाता, फरिश्तों को पढ़ाता था। बहुत बड़ा आबिद था, जाहिद था, अल्लाह का फरमाबरदार था, सब कुछ था। मगर हजरत आदम की ताज़ीम से उसने इनकार किया तो अल्लाह ने जन्नत से निकाल कर बाहर कर दिया। गोया अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह की इबादत जहां जरूरी है वहीं नबी की ताज़ीम भी जरूरी है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की इबादत से इनकार करे तो भी जन्नत में नहीं रह सकता, और नबी की ताज़ीम से इनकार करे तो भी जन्नत में रहने के काबिल नहीं रहता। निकाल। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह की इबादत और नबी की ताज़ीम ये दोनों हम सुन्नियों को मिला है। जरा बोले समझ पा रहे हैं? ये अल्लाह का फजल है, करम है। अब कुछ लोग अपने आप को इबादत गुजार समझते हैं। वो कहते हैं कि ये ताज़ीम के लिए खड़ा होना कैसा, सलाम पढ़ने की क्या जरूरत है,
मिलाद की जरूरत क्या है, फातिहा की जरूरत क्या है, समझ पा रहे हैं? तरह तरह की बातें। तो ज्यादा बुकराती नहीं करना चाहिए, बुलबुलाना नहीं चाहिए। वो एक अलग बात है कि इन चीजों के लिए वो कभी तैयार नहीं होते कि उलमाए अहले सुन्नत के सामने बैठे। हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए हमारे पास कुरान और हदीस से दलील नहीं, दलाइल मौजूद हैं। जरा बोले, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन उन्हें पैगाम देता हूं कि ज्यादा फड़फड़ाना नहीं चाहिए। वो भी फड़फड़ा गया, इतरा गया। और कुरान में बाकायदा अल्लाह ने फरमाया अबा वस्तकबर, शैतान ने इनकार भी किया, इस्तकबरा और तकब्बुर किया। क्या किया? तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, तो काफिरों में से हो गया। किस में से हो गया? काफिरों में से हो गया। पहले इबादत गुजार था, अब काफिर हो गया। तकब्बुर ये वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक शय है जो इबादतों को खा जाता है, इबादतों को बर्बाद कर देता है। देखा हजारों साल की इबादतें तकब्बुर ने मलियामेट कर दिया कि नहीं कर दिया? तकब्बुर ही किया था ना। तकब्बुर से बचिए, अपने आप को बड़ा समझने से बचिए। कुरान पढ़कर देखिए, कभी पढ़िए कुरान तो कुरान की बारीकियों पे नजर होगी। अल्लाह ने बाकायदा पूछा, अच्छा अल्लाह को सब पता ना कि उसने सजदा नहीं किया, क्यों नहीं किया? अल्लाह के सीने के राज से वाकिफ है, तो शैतान के दिल में क्या है वो अल्लाह को पता ना। फिर अल्लाह ने पूछा क्यों? ये हाफ पैजामा हमसे कहते हैं, पूछते हैं, कहते हैं अगर हुजूर को पता था तो पूछा क्यों? तो अब हम उनसे पूछते हैं कि अल्लाह को पता था तो क्यों पूछा? क्या कहोगे? अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं? मां बोलिए ना, मां। खाली पैजामा चढ़ा लेने से इल्म नहीं आता, पढ़ना पड़ा। अब मैं कुरान पढ़ता हूं, इजाजत दीजिए तो पढ़ दूं कुरान। बात आ गई है तो पढ़ दूं। बहरहाल ये तो आपने तफसील के साथ सुना होगा, मैं इस तफसील में नहीं जाता। शैतान ने सजदा नहीं किया आदम को। जब नहीं किया उसके बाद वाला सुनिए। अल्लाह ने पूछा क़ाला मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक। अल्लाह ने फरमाया मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, ऐ इब्लीस जब मैंने तुझे आर्डर दिया था, हुक्म दिया था, तो तुझे किस चीज ने रोका सजदा न करने से? तूने सजदा नहीं किया, किस चीज ने रोका तुझे? अब अल्लाह पूछ रहा है, अल्लाह पूछ। अब शैतान ने जवाब दिया। शैतान ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तो बताओ, अल्लाह ने पूछा शैतान से तो क्या कहोगे? अल्लाह को पता नहीं था इसलिए पूछा। माअज़ल्लाह, अगर कोई कहे अल्लाह को पता नहीं, इल्म नहीं, तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह को हर चीज का इल्म हमेशा रहता है। जरा बोले ना, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो सीनों के राजों से वाकिफ है। समझ पा रहे हैं? खबीरुम बिमा तअमलून, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उन तमाम चीजों से बाखबर है। बेखबर नहीं है, बोलो बेखबर नहीं है। तो अब हाफ पैजामा वाले मुल्ला जी से पूछो कि जब अल्लाह बाखबर है तो शैतान से पूछता क्यों है? समझ पा रहे हो? ये सोचते हैं बहुत बड़ा सवाल है। कहते हैं कि अगर हुजूर को इल्म गैब था, अगर हुजूर को पीठ पीछे की बातें मालूम हो जाती थी, पहले से बातें मालूम रहती थी, तो हजरत आयशा का हार गुम हुआ, हुजूर चुप क्यों रहे? समझ पा रहे हो? तो हम पूछते हैं जब अल्लाह को मालूम है तो अल्लाह ने पूछा क्यों? ये मुंह और मसूद की पढ़ाई के जमाने में लोटिया टटिया बिस्तरा लेके जाओ, पिकनिक करो औरंगाबाद का, भोपाल, दिल्ली का, तो फिर कुरान और हदीस समझ पाओगे? एक दिन कोई क्लास अटेंड न करे और उसी दिन जिस दिन छूटा है वही वाला इम्तिहान में आ जाए तो दिन में तारे नजर आएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं?
और इनका चिल्ला 40 दिन का, कम से कम 3 दिन का, कम से कम, और 40 दिन का, और 40 दिन अगर एक महीने में 40 दिन गायब हो जाओ, महीने में कितने दिन होते हैं? वो 20 बताओ। अच्छा 30 कितने दिन होते हैं महीने में? वो चिल्ला कितने दिन का होता है? तो महीना में 30 दिन होते हैं, 40 दिन गायब हो जाओ तो एक महीना जो न पढ़े और उसी वही चीज एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में आए या ना आए, एक महीना जो तुमने नहीं पढ़ा है वो दोबारा मौका मिलेगा पढ़ने को? बोलो मिलेगा? उस वक्त जो ग्रामर छूट गए, जो उसूल छूट गए, कुरान और हदीस समझने वाली बातें छूट गई, वो दोबारा पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे तो अटांग पटांग ऐसे हवा में तीर मारोगे। तो हम लोग पढ़ाई के जमाने में कोई बुकराती नहीं करते हैं, पढ़ाई के वक्त में हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। जरा बोले ना, तब नो पिकनिक, कोई पिकनिक नहीं। समझ में आया? और ये तो पढ़ ही रहे होते हैं, वो पैजामा उठा के चल देते हैं। पैजामा तो वही लोग चढ़ाते हैं, एक भगासा लगता है सुन रखा है पहले से। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, तो पहले से प्लान बनाए भागे खाते तो ससुरे पढ़ पाई हो। चलो बहरहाल उनके चक्कर में न पढ़ो। हम जो आपको बताना चाहते थे वो देखो, कुरान शरीफ सुनो, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व बारक व सल्लम अबदा। टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ ना? आप हमें हमेशा मिलते कहां? बराबर मिलते भी तो नहीं है। वैसे तो तकरीर भर तो तकरीर हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी मेरे हिसाब से तकरीर नहीं, मैं आपको बताना कुछ चाहता था, बातें किसी और तरफ निकल गई। बस ये आयत पढ़ लूं और फिर मैं जो बताना चाहता था वो बता दूं। अच्छा चलिए। अल्लाह पाक ने शैतान से पूछा, काला मा मनाका अल्ला तस्जुद इद अमरतु, कि जब मैंने आर्डर दिया था कि आदम को सजदा करो तो फिर तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो जवाब दिया, क्या जवाब दिया? काला अना खैरुम मिन्ह, शैतान ने कहा कि मैं उससे यानी आदम से बेहतर हूं। माअज़ल्लाह, क्या कहा? मैं आदम से, अल्लाह के सामने क्या कहता है? मैं आदम से बेहतर। बस अपने आप को बेहतर समझा। किससे? आदम से बेहतर समझा। अच्छा बेहतर समझा। यही नहीं कि समझा खाली, प्रूफ करके बता रहा। प्रूफ करना समझते हो? दलील देना, एविडेंस देना। पहले दावा लगता है एलएलबी करके आया था, पहले दावा पेश किया अना खैरुम मिन्ह, मैं आदम से बेहतर हूं, ये है दावा। अब दलील देता है, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से बनाया। क्या मतलब? आग बुलंद होती है, आग अफजल है, आग आला है, और मिट्टी अदना है, मिट्टी अदना है। आग बेहतर है, मिट्टी कमतर है, तो बेहतर कमतर को कैसे सजदा करा? ये फलसफा था। देखा, काबिलियत बखाड़ने लगा अल्लाह के आगे, अल्लाह की बारगाह में। तो अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने कोई जवाब, तो क्या कहोगे? अल्लाह लाजवाब हो गया? माअज़ल्लाह, बोलो एक बार माअज़ल्लाह। मेरा यकीन इज़ान कहता है अल्लाह एक नहीं 1 करोड़ जवाब दे देता, मगर अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। पढ़ लीजिए कुरान, पूरा पढ़ लीजिए। अल्लाह का शुक्र है पुनिया सही, मगर हाफिज मैं भी कोई कुरान की आयत मुझे नहीं मिली जिसमें अल्लाह ने शैतान का जवाब दिया। शैतान का आप लोगों में से किसी को मिली हो कोई ऐसी आयत बताइए, शैतान का जवाब अल्लाह ने दिया हो कोई आयत?
हदीसें मैंने पढ़ी हैं, अल्लाह का करम है, बुखारी पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, अबू दाऊद पढ़ी, तिरमिजी पढ़ी, इब्ने माजा भी पढ़ी, मिशकात भी पढ़ी, मुस्नद अहमद भी पढ़ी, मुस्नद इमाम आजम भी पढ़ी, मुअत्ता इमाम मोहम्मद भी पढ़ी, और अहादीस की दीगर किताबों के पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, दीनी किताबों के पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, तफासीर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन मुझे आज तक कोई रिवायत, कोई हदीस, कोई दिरायत ऐसी नहीं मिली जिसमें अल्लाह ने शैतान के इस बकवास का जवाब दिया। अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें कई हिकमतें भाई शैतान ने पहले दावा किया, फिर दलील पेश की, तो अब बात तो ये होनी चाहिए, हमारी अक्ल कहती है कि अल्लाह भी जवाब देता, अल्लाह भी जवाब देता, पूछा अल्लाह ने था मगर अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद कुरान की आयत आप लोग तवज्जो रखिए, रमजान की तरह लुकमा दीजिए अगर ना सही पकड़ पाऊं, क्योंकि एक तरफ से पढ़ो तो पकड़ में आता है, समझ में आया कि नहीं, और बीच बीच से पढ़ना पड़े तो मुश्किल हो जाता है। हाफिज लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल। क्या ख्याल है, सही है ना? खलक़नी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, यहाँ हो गया। इसके बाद क्या है? हाँ, ये शानदार, माशाअल्लाह। सब लोग कहो माशाअल्लाह, सब लोग कहो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके जस्ट बाद क्या है? क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा मदूमम मदहूरा। अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया कि तू बेहतर है कि कमतर है, तेरी बात सही है या गलत है। अल्लाह ने कहा फौरन जन्नत से जलील होकर, धुतकारा हुआ होकर, रुसवा होकर मेरी जन्नत से बगैर ताखीर के निकल जा। फौरन निकाल दिया, फौरन निकाल दिया। क्या मतलब? इसमें बहुत हिकमतें हैं। एक तो ये कि जो नबी की ताज़ीम न करे वो बात करने के काबिल भी नहीं रह जाता है, जवाब देने के काबिल नहीं रह जाता। अगर ऐसा गुस्ताख नबी मस्जिद नहीं जन्नत में भी हो तो टांग पकड़ के बाहर कर दिया जाता। बोलो यार, बोलो। ये रोते हैं लो बरेली लोग, हमका मस्जिद से खेत दिन मस्जिद धोए दी, मस्जिद धोए डाली, हमका भगाए दी। ये हम नहीं भगा रहे हैं। गुस्ताख नबी को हजरत आदम नबी और शैतान ने आदम की गुस्ताखी की, तो वो गुस्ताख नबी को एक लम्हा अल्लाह ने जन्नत में रहने नहीं दिया। तो जन्नत की निशानियां मस्जिद हैं। हम अहले सुन्नत भी गुस्ताख नबी को अपनी मस्जिद में लम्हा भर रहने नहीं देते। ये अल्लाह किसकी सुन्नत है? बोलो, बहुत सुन्नत पढ़े हो, मुझसे सुनो। किसकी सुन्नत है? गुस्ताखे नबी को मस्जिद से खेत देना किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत। जन्नत तो हमारे पास है नहीं, तो जन्नत के टुकड़े हमारे पास हैं, मस्जिदें हैं। जन्नत से निकालना ये रब का काम था, और मस्जिदों से गुस्ताखे नबी को खेत देना ये सुन्नियों का काम है। तुम बने का है गुस्ताख, फिर रोते हो हमको भगा दिया। तो शैतान भी रोता था कि लो इतने दिन इबादत किया, भगा दिया, मगर उसका रोना कबूल हुआ? बोलो, क्यों भगा दिया गया? क्यों भगाने वाला काम किया? नबी की ताजीम का मसला था, आदम की ताजीम कर लेता मगर अपने आप को बेहतर समझा। हालांकि उसका बेहतर समझना गलत था। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि बात उसने सच्ची कही, नहीं, बात सच्ची नहीं है। मियां आग अफजल है कि मिट्टी अफजल है, ये हम और तुम डिक्लेयर नहीं करेंगे। आदम के बारे में तुमने पढ़ा नहीं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ऐ फरिश्तों में जमीन पर अपना खलीफा, अपना नाइब बनाने वाला हूँ, यानी जमीन पर नाइब परवरदिगार बनाऊंगा, नाइब खुदा बनाऊंगा, अपना नाइब बनाऊंगा। जो अल्लाह का नाइब होता है वो पूरी कायनात में सबसे अफजल होता है। शैतान नाइब नहीं था खुदा का, आदम खुदा का नाइब थे, इसलिए इब्लीस से बेहतर जनाब आदम थे, और इब्लीस को आदम
को सजदा कर लेना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत आदम सिर्फ नबी नहीं थे, अल्लाह के नाइब थे, अल्लाह के खलीफा थे जमीन पर। अल्लाह ने अपना नाइब बनाया, अपना खलीफा बनाया, इसीलिए तमाम फरिश्तों से सजदा करवाया। फरिश्ते नूर से बने। अब फलसफा समझ ही लो, ताकि कहीं शैतान आपके दिमाग में न कहीं फेंटने लगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, नूर और नार, एक है रोशनी, एक है आग। नूर और नार एक बार मान लो। नार कहते हैं आग को, और मिट्टी तो जानते हो। तो आग और मिट्टी में अगर आग को अफजल मान लो तो आग से अफजल नूर होता है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। नार से अफजल नूर होता है। और अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था, वैद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, ऐ नूरियो तुम भी आदम को सजदा करो। अगर तुम नूर से बने हो, आदम को मिट्टी से बनाया है, मगर ये रब की कुदरत है, उसने मिट्टी को अपना खलीफा बनाया है, इसलिए अब नूर को मिट्टी के आगे झुकना पड़ेगा। आदम मखलूक मलाइका इसलिए है कि अल्लाह ने आदम को अपना खलीफा और नाइब बनाया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।